सभी विद्यार्थियों को उड़ान कैंपस बरवाड़ा की तरफ से प्रणाम। मैं सुरेंद्र डाका आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ हरियाणा के रिगार्डिंग जितने भी नदियों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो जस्ट अभी जुलाई में एग्जाम चल रहे हैं HSSC के। तो बच्चों की डिमांड रहती है कि थोड़ा सा डीप वाला जो आप पब्लिकेशन की बुक में नहीं पढ़ पाते हो, या काफ़ी सारे हमारे जो टीचर हैं उस चीज़ के बारे में नहीं डीपली जा पाए हैं, तो सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल टॉपिक है हरियाणा की नदियों के रिगार्डिंग, जो आपको एक सिंपली ट्रिक के माध्यम से मैं क्लियर करवाऊंगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। हरियाणा में HSSC का कोई भी एग्जाम हो उनसे आगे कोई नदियां बचेगी ही नहीं कि किसी भी टाइप की नदी हमारे एग्जाम के अंदर आए। तो सबसे पहले एक मोटा सा इंट्रोडक्शन होगा अपने हरियाणा का, जैसे कि एक रफ सा मैप बनाते हैं कि हरियाणा के किस भाग में कौन सी नदियां बहती है, हरियाणा के कितने पार्ट हैं। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो उत्तर हरियाणा की नदी, दक्षिण हरियाणा की नदी, उत्तर पश्चिम हरियाणा की नदी। तो कुछ एक ऐसी नदियां हैं जो बार बार पूछी जाती है और पब्लिकेशन की बुक में नहीं आती। तो सबसे पहले पार्ट होता है कि जो डायरेक्शन होती है, हरियाणा के कितने राज्य है जो इसकी जमीनी सीमा बनाते हैं। तो मोटा मोटा आपको पता होगा, ये चीज आप पढ़ चुके हो इसके, जैसे कि पश्चिम में पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लगभग यहाँ इसकी सिचुएशन रहेगी। जस्ट एक रफ से मैप के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और इस तरफ लगती है राजस्थान की सीमा। एक मोटा सा विश्लेषण है कि पहले HSSC बोलती थी कि हरियाणा की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, 4 से। फिर हुआ क्या कि अपने 2015 में एक एग्जाम हुआ था पटवारी का, तो अपने नए नए पटवारी थे बेचारों की ड्यूटी आ गई अपने यमुनानगर की तरफ। तो उन्होंने देखा भी एक राज्य और भी छूता है हरियाणा को, तो उन्होंने क्या खोजा कि जो उत्तराखंड की सीमा है वो किससे लगती है, हरियाणा से। तो पहले क्या पूछा जाता था, पहले के पेपर में बच्चे बोलते हैं जी 4 ही है। भाई 4 नहीं है, उत्तराखंड की सीमा भी है जो कि 5वां हमारा राज्य है जो हरियाणा की सीमा बनाता है, और लगभग 11 किलोमीटर। अगर इसमें भी अगर आप ये सोचो कि कहाँ क्या होगा, तो इस यमुनानगर का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, इसमें एक गांव है देवधर। और देवधर को कैसे याद रखेंगे, देवधर ट्रॉफी का नाम सुना होगा जो क्रिकेट से संबंधित है। तो देवधर वो गांव है जिसकी बॉर्डर उत्तराखंड से भी छूती है, हिमाचल से भी छूती है, हरियाणा से भी और यूपी से, मतलब वो पॉइंट आ गया। और दूसरी बात, यहां से यमुना नदी निकलती है जो वो क्या है, खास करके उत्तराखंड से वो जलीय सीमा बनाती है। तो अब बात आ गई हमारी नदियों की। ये जो थोड़ा एक मोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए, और इसमें एक पॉइंट निकल के आता है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता रहा हूँ कि इसका जो ये वाला गांव है यहाँ से बॉर्डर हमारी लगती है उत्तराखंड की। तो जो नेक्स्ट है, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि उत्तर और उत्तर पूर्व हरियाणा की नदियां, उत्तर और उत्तर पूर्व में लगने वाली नदियां। दूसरा हमें बताया जाता है दक्षिण हरियाणा की नदियां। तो आज आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा कि हमारा जो पश्चिम हरियाणा है, पश्चिम हरियाणा में भी एक नदी है जो यहाँ कभी बहा करती थी। जैसे कई नदियां लुप्त हो गई है, कुछ एक उसका वजूद भी लुप्त है, लेकिन अच्छी खासी अगर बारिश हो जाए तो वो वापस एक नाले के तौर पे बहती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसमें आप सारी नदियां याद कर पाओगे। आप कंटिन्यू जुड़े रहे, आपके लिए एक बहुत नया कंसेप्ट है। तो स्टार्टिंग से आप देखोगे, सिर्फ आपको 3% याद रखने हैं, KD, SP और, ठीक है, ये वो वाला और है जैसे हम एंड यूज करते हैं, लेकिन इसको और लिखेंगे। और तीसरा पर्सन है जोड़, यानी कि ये 3% है, ठीक है। ये क्या है, इज, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए था, बट आप लिखोगे इज ए ट्रेनर ऑफ बादशाह लैंड।
HMT जिम। तो इसमें क्या है, 3 पर्सन है, केडी, एसपी और जोय। मान लो कि 3 दोस्त है और वो क्या है, एक जिम है। जैसे कि आप जिम गोइंग बच्चे हो तो जिम, हर एक जिम का नाम होता है, हर कोई अपनी जिम का नाम रखता है। तो हमने जिम का क्या नाम रखा, HMT जिम। और उसमें क्या है, उसकी लोकेशन क्या है कि बादशाह लैंड। जैसे कि आप उड़ान कैंपस का एड्रेस देते हो कक्कड़ मार्केट बरवाड़ा, वैसे ही इस HMT जिम का लैंडमार्क क्या है, बादशाह लैंड। और ये तीनों बंदे क्या है, ट्रेनर। तो इसमें हमारी ये ट्रिक छिपी हुई है। इसमें हरियाणा की टोटल नदियां हम कवर करेंगे, वो 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। केडी से क्या बनेगा, सबसे पहले उठाया हमने केडी, तो केडी में हम के लेंगे। के से कौन सी, कृष्णावती नदी, या इसको हम बोलते हैं कंसूती नदी। और दूसरा इसको के से बोलेंगे कौशल्या डैम, सुना होगा, कौशल्या नदी। डी से बनेगा दोहन नदी और दूसरा दृश्यवती नदी। अभी हाल ही जो एग्जाम थे उनमें पूछा गया था कि दृश्यवती नदी किस नदी का पुराना नाम है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। जो भी हमारे ANM, GNM, VLD के एग्जाम थे, मैं भी ये VLD में ही आया हुआ था, तो ऐसे एग्जाम के अंदर ये चीजें आई हुई थी। डी से क्या बन गया, केडी का कितनी नदी आ गई केडी में, कृष्णावती या कंसूती जो दक्षिण हरियाणा की नदी है, दूसरी कौशल्या नदी जो कि हमारे उत्तर पूर्व हरियाणा की नदी है, और दूसरा डी से बना दोहन नदी, और दूसरा नाम है दृश्यवती नदी। अब लेंगे हम एसपी। एसपी में एस से बनेगा सोम नदी या सोम नदी बोला जाता है। कई बुक के अंदर सोम लिखा मिलता है, कहीं सोम लिखा मिलता है, तो दोनों चीज एक ही है। पी से बनेगा पथराला नदी, पी से बना पथराला नदी। उसके बाद आते हैं और पे, तो इसमें ए से बनेगा अमरा नदी और ओ से बनेगा ओमला नदी। ठीक है, आर आप इसको साइलेंट रख सकते हो, या आर से आप रिवर भी लिख सकते हो, रिवर मीन्स नदी होता है। नेक्स्ट आता है जोय। जोय से है जोहिया नदी, ये वाला जोहिया, या फिर आप लिख सकते हो हिंदी में जोया बोला जाता है। ये नदी अभी तक मोस्टली किसी भी पब्लिकेशन में है, लेकिन इंपीरियल गजेट ऑफ हरियाणा अगर हम देखते हैं, यानी कि जो सरकारी डाटा है जिसमें से सारे पेपर कंडक्ट किए जाते हैं और हम किताबों में ढूंढते रह जाते हैं, तो उन्हीं में से है ये एक जोया नदी। जो जोया है ये 15वीं शताब्दी के अंदर एक चंद्रवंशी शासक थे जो फतेहाबाद और सिरसा के आसपास अपना शासन चलाते थे। तो उसी जमीन में इन्होंने पंजाब के मानसा और घग्गर का पानी लेके फतेहाबाद तक एक नदी बनाई थी, और वो क्या नाम रखा उसका, जोया नदी। तो चंद्रवंशी से तो आप समझ ही गए होंगे, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और सोमवंशी, ये राजपूत शासकों को कहा जाता था। ये इनकी उपाधियां थी, इनके कुल थे। जैसे कि राजपूत जो थे कुल 2.5 कुल माने जाते हैं, जो कभी नेक्स्ट क्लास में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के अंदर जो क्लास होगी आपकी उनमें। तो अभी तक के लिए कि जोया नदी को वजूद कौन लेके आए थे, 15वीं सदी में चंद्रवंशी शासक थे जोया, और उन्होंने अपने नाम इस नदी का नाम रखा था जोया नदी। अब भी जैसे कि 2005 में अच्छी खासी बारिश हुई तो इस नदी का फिर से वजूद आ गया था, अदरवाइज वहां के किसान खेती बाड़ी करते हैं। इन फ्यूचर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो जोय के बाद आते हैं इस के ऊपर, IS। तो आई से आप समझ सकते हो इंदौरी नदी, एस से सापी या साहिबी नदी। इस चीज में आपको याद रखना कि अभी तक आप सीसवाल सभ्यता पढ़ते हो, हड़प्पा की सभ्यता पढ़ते हो, हरियाणा में दूसरी सरस्वती हाकड़ा सभ्यता पढ़ते हो, तो ये भी एक संस्कृति रही है साहिबी नदी की, जो अभी तक हमने कभी कवर नहीं की है। एक वो नदी थी कि महमूद गजनवी का तो नाम सुना होगा आपने, उस इंसान ने इस नदी को इतना तहस नहस किया था कि आसपास के एरिया में जो संस्कृति थी वो लुप्त कर दी थी। कारण क्या था, रेतीली जमीन थी, बाढ़। तो इस नदी को जो तोड़ने वाला शासक था महमूद गजनवी था। तो ऐसे हम क्या बना सकते हैं, और सरस्वती आगे भी रिपीट कर देंगे ऐसे। तो इससे कितनी नदी आ गई, सापी नदी, साहिबी नदी, और आई से आ गई इंदौरी नदी।
इसके बाद आप ए पे आ जाओ। साइबी नदी का जस्ट अभी एचएसएससी के एग्जाम पूछा गया था, 17-18 का एग्जाम था, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है हम लेते हैं ए से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये 2019 आईटीआई इंस्ट्रक्शन 2019 के कलरक के अंदर भी आया हुआ और जस्ट अभी भी आ ही रहा था ए से। तो ए से बनने वाली नदियां कौन कौन सी है? अरुणा नदी, अपाया नदी और अपागा, जिनको हम निचली खांड के नाम से जानते हैं, दूसरा नाम है इनका। और जो अरुणा नदी है, किसका पुराना नाम है? मारकंडा। ये क्वेश्चन बहुत बार है, यानी कि 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है एचएसएससी में। तो ये नदी का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से करें। और इसके बाद हम आते हैं ट्रेनर टी। ओनली टी लेना आपको, और टी से बनेगी थापना नदी, जिसे हरियाणा की नीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे स्वच्छ पानी इसका है। अभी इसका वजूद बेचारे का ढुलमुल है सरस्वती की तरह। लेकिन टी से कौन सी? थापना नदी। ये भी अभी आया हुआ था एग्जाम के अंदर, जस्ट जुलाई के अंदर जो चल रहे हैं, थापना नदी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम बादशाह लैंड। ये क्या चीज है? कोई नदी है या क्या है? तो इसके लिए बता देता हूं कि जैसे हमारी नदियां हैं जो शिवालिक की श्रेणी से निकलती है, मोस्टली सिरमौर की पहाड़ियां हो गई, यमुनानगर या उत्तराखंड जो मेन पॉइंट रह गया, हिमाचल रह गया, यहां से ये नदियां निकलती है। तो जो हमारी अरावली श्रृंखला है जो दक्षिण हरियाणा में फैली हुई है, तो उसकी खास बात क्या है? वहां नदियां कम है और नाले ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कलरक में, बादशाहपुर नाला कहाँ है? ये क्या है? बादशाहपुर नाला। और लैंड से बनेगा लंदोहा नाला। ये भी कलरक के एग्जाम में आया हुआ था, 2019 के एग्जाम उठा के देखना, लंदोहा नाला। और एक आता है घाटा नाला। नजफगढ़ का नाम सुना होगा, नजफगढ़ झील जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक नाला है। ये हरियाणा के फेमस नाले हैं जो इन फ्यूचर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से कंसंट्रेट करना होगा आपको। उसके बाद आते हैं हम एचएमटी और जिन के ऊपर। तो पहले हम एचएमटी का पार्ट ले लेते हैं। एच से कौन सी नदी बनेगी? हिर्यवती नदी, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। एम से मंदाकिनी नदी, ये भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, मंदाकिनी नदी के बारे में। टी से कौन सी नदी आ गई? टांगरी। टी से उधर कौन सी थी? थापना। और यहां टी से क्या बनेगा? टांगरी नदी। फिर आते हैं हम जिन के ऊपर। ये सबको पता है, मेन नदी है घग्गर। एम से मारकंडा, जिसे हरियाणा में तबाही की नदी कहते हैं, बाढ़ आने का कारण रहता है, वो भी है। और तीसरा आ गया हमारा वाई से यमुना, जो हरियाणा की एकमात्र नदी है जो सदा नीरा नदी है। तो ये आपकी वो ट्रिक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केडी, एसपी और जॉय इज ए ट्रेनर ऑफ बादशाह लैंड एचएमटी जिम। 3 बंदे याद रखने हैं, 3 नाम है, तीनों क्या है? ट्रेनर है किसके? एचएमटी जिम के। और है कहां वो? बादशाह लैंड इसका लैंडमार्क है। तो ये जो नदियां हैं, नेक्स्ट जो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ना, नेक्स्ट वीक जो क्लास करेंगे आपको मैं ये बताऊंगा कि किस एरिया के अंदर कौन सी नदी है, किस पे कौन सा बांध है। ठीक है, किसकी कितनी लेंथ है, किसकी क्या हिस्ट्री रही है और करंट में उसके क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े।